तंत्र की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यह है कि साधक कठिन से कठिन साधना को सिद्ध करे और ये कठिन साधना भी सही समय पर संपन्न की जाए तो अत्यंत आसान और सहज हो जाती है। बेताल साधना एक सरल साधना है। साधक निर्भय होकर इस साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन में उन सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो उनके जीवन का लक्ष्य है। राजा दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया तब देवी सती बहुत क्रोधित हुई तथा वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को अभिशाप देते हुए यज्ञ में कूद गई और इस तरह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तीनों लोग थर्राने लगे, पेड़ों से पत्ते झड़ गए, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र में तूफान सा आ गया। उसी क्रोध के आवेश में भगवान शिव ने अपने सिर की एक लट को तोड़कर दक्ष के यज्ञ में होम कर दी। फलस्वरूप वहाँ एक अत्यंत पराक्रमी, बलवान और साहसी वीर की उत्पत्ति हुई जिसे बेताल शब्द से संबोधित किया गया। यज्ञ में से बेताल के प्रकट होते देख सारे देवता और दानव थर थर कांपने लगे। बेताल ने प्रकट होकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब उसने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तथा दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के चरणों में पटक दिया। तब भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया। इस तरह महान वीर बेताल की उत्पत्ति हुई। बेताल कठिन से कठिन कार्य और असंभव से असंभव कार्य को भी पलक झपकते ही कर लेता है। इस साधना से आपको निम्न लाभ मिलते हैं। बेताल साधना से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जब बेताल साधना सिद्ध होती है तो मनुष्य रूप में सरल एवं शांत प्रकृति रूप में बेताल प्रकट होता है और जीवन भर दास की तरह साधक के सारे कार्य संपन्न करता है। बेताल सिद्ध होने पर वे छाया की तरह अदृश्य रूप में साधक के साथ बना रहता है और प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी रक्षा करता है। प्रकृति, अस्त्र शस्त्र या मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। किसी भी प्रकार से उसके जीवन में ना तो दुर्घटना होती है और ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। ऐसे साधक के जीवन में शत्रुओं का नामो निशान नहीं रहता। वे कुछ ही क्षणों में अपने शत्रुओं को परास्त करने का साहस रखता है और उसका जीवन निष्कंटक एवं निर्भय बना रहता है। बेताल से साधक अपने भविष्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी जान सकता है। बेताल सिर साधक बेताल के कंधों पर बैठकर अदृश्य हो सकता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही क्षणों में आ जा सकता है तथा उसके लिए पहाड़, नदियों या समुद्र आदि बाधक नहीं बनते। ऐसा साधक कठिन से कठिन कार्य को बेताल के माध्यम से संपन्न करा सकता है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति कितनी ही दूरी पर हो, उसे पलंग सहित उठाकर अपने यहाँ बुला सकता है तथा वापस लौटा सकता है। उसके द्वारा गोपनीय से गोपनीय सामग्री प्राप्त की जा सकती है। बेताल सिद्धि प्रयोग सिद्ध करने पर साधक अजय, वीर, साहसी, कर्मठ और अकेला ही 1000 पुरुषों के समान कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाता है। बेताल साधना अत्यंत सौम्य सरल साधना है। भगवान शिव की साधना करने वाला व्यक्ति बेताल साधना संपन्न कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान शिव को सौम्य स्वरूप है, उसी प्रकार से बेताल का भी आकर्षक को सौम्य स्वरूप है। इस साधना को पुरुष स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है। इस साधना को बेताल सिद्धि दिवस पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह साधना किसी भी रविवार को संपन्न की जा सकती है। यदि यह बेताल साधना दिवस पर संपन्न की जाए तो सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री है बेताल यंत्र, बेताल माला, भगवान शिव का चित्र तथा महाकाली का चित्र। इसके अलावा साधक को अन्य किसी प्रकार की सामग्री, जल पात्र या कुमकुम आदि की जरूरत नहीं होती। यह साधना रात्रि को संपन्न की जाती है, परंतु साधक भयभीत न हो और विचलित न हो। यह निश्चित रूप से इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधक रात्रि को 10 बजे के बाद जल से स्नान कर ले और स्नान करने के बाद अन्य किसी पात्र या वस्त्र को नहीं छुएं और वे सर्वथा नग्न होकर साधना संपन्न करें या पहले से ही धोकर सुखाई हुई काली धोती को पहनकर काले आसन पर दक्षिण की ओर मुँह कर घर के किसी कोने में एकांत स्थान में बैठ जाएं। साधकों को सलाह दी जाती है कि अपने गुरु से बेताल दीक्षा लेकर ही साधना संपन्न करें तथा गुरु की आज्ञा के बिना इस साधना को ना करें। अपने सामने एक लोहे के पात्र या स्टील की थाली में बेताल यंत्र को स्थापित करें जो कि पहले से ही मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। इसके पीछे भगवान शिव या महाकाली का चित्र फ्रेम में मड़वा कर स्थापित कर दें। फिर साधक हाथ जोड़कर बेताल का ध्यान करें। धूम्रवर्ण महाकालम जटा भरान्वितम यजेत
त्रिनेत्रं शिवरूपं च शक्तियुक्तं निरामयं दिगंबरं घोररूपं नीलांशनं च प्रभं निर्गुणं च गुणाधारं कालीस्थानं पुनः पुनः। ध्यान के पश्चात साधक बेताल माला से निम्न मंत्र की 101 माला मंत्र जप करे। यह मंत्र छोटा होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुंड माला तंत्र में इस मंत्र की अत्यंत प्रशंसा की हुई है। जब मंत्र जब पूर्ण होता है उससे पहले यह मंत्र जब संपन्न होते होते अत्यंत सौम्य स्वरूप में बेताल स्वयं हाथ जोड़कर कमरे में प्रकट होता है। तब पहले से ही लाकर रखे गए बेसन के 4 लड्डुओं का भोग बेताल को लगा दें और अपने हाथ में से जो बेताल माला है वे उसके गले में पहना दें। ऐसा करने पर बेताल वचन देता है कि जब भी आप उपरोक्त मंत्र का 11 बार उच्चारण करोगे तब वे अदृश्य रूप में वह उपस्थित होऊंगा और आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूरा करूँगा। ऐसा कहकर बेताल माला को वहीं छोड़कर बेताल अदृश्य हो जाता है। दूसरे दिन साधक प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वे बेताल यंत्र माला और वे भोग किसी मंदिर में चढ़ा दें अथवा नदी तालाब या कुएं में डाल दें। महाकाली तथा भगवान शिव के चित्र को पूजा स्थान में स्थापित कर दें। इस प्रकार करने पर बेताल साधना सिद्ध हो जाती है। इसके बाद साधक जब भी मात्र 11 बार उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करता है तो वे अदृश्य रूप में बेताल उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है और उस समय साधक उसे जो भी आज्ञा देता है वे तत्क्षण पूरा करता है। साधकों को सलाह दी जाती है कि इस साधना का दुरुपयोग ना करें। अगले वीडियो में आपसे नए प्रयोग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।